राजनपुर नाम के एक गांव में हीरा नाम का एक भिखारी रहता था। वह सारा दिन गांव के लोगों से भीख मांगकर गुजारा किया करता था। वह अपनी किस्मत को हमेशा कोसता रहता था। एक दिन हीरा अपने दोस्त राजा भिखारी से कहता है, हाय रे, क्या किस्मत है मेरी। इन गांव के अमीर लोगों को देख, कैसे मजे से रहते हैं और मैं इधर इनसे सारा दिन भीख मांगता रहता हूँ। अरे हीरा, क्या हो गया तेरी किस्मत को? अच्छी भली तो है, खाने को 2 वक्त की रोटी और रहने को जगह मिली है। और क्या चाहिए तुझे? राजा जैसी तेरी शक्ल है, बात भी वैसी। ये फटे पुराने कपड़े और ये बासी रोटी। हाय रे मेरी किस्मत। तुझसे बात ही करना फजूल है, हर वक्त का एक ही रोना। अभी वे दोनों बहस ही कर रहे होते हैं कि वहाँ एक चुड़ैल आ जाती है और वह इनकी सारी बातें सुन लेती है और ऐसे और कहती है, क्या पागल लड़का है, अपनी किस्मत को ही कोस रहा है। क्यों न मैं इसके शरीर में चली जाऊं और लोगों का खून पीकर अपनी प्यास बुझाऊं। हा हा हा। उधर वे दोनों बातें कर रहे होते हैं। हाँ जा, ना तुझे रोका किसने है। मैं नए दोस्त बनाऊंगा, बिल्कुल शाहरुख खान और ऋतिक रोशन जैसे। चल भाई, मैं चला, तू देख अमीर होने के सपने। इतना कहकर राजा वहां से चला जाता है। उधर चुड़ैल हीरा के सामने आती है। चुड़ैल, अरे राजा जी, तुम अमीर होना चाहते हो ना, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तुम्हें मेरी बातें माननी होंगी, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। हीरा चुड़ैल की बातें सुनकर लालच में आ जाता है और बिना सोचे समझे हाँ कर देता है। मैं तुम्हारे शरीर में प्रवेश करूंगी और लोगों का खून पीऊंगी। हा हा। ऐसा कहकर चुड़ैल हीरा के शरीर में चली जाती है। चुड़ैल के हीरा के शरीर में प्रवेश करते ही उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। तभी वहाँ रईस खान आ जाता है, जो गांव का एक अमीर होता है। यह ले राजा 10 रुपए और जा जाकर पार्टी कर। अरे ये 20 रुपए ले और तू जाकर पार्टी कर, मुझे नहीं चाहिए। जा न ले, बहुत देखे हैं बहुत तेरे जैसे गरीब। यह सुनकर हीरा गुस्से में आ जाता है और वह रईस का खून पी लेता है और उसे मार देता है और रईस के सारे पैसे लूट लेता है और घर जाकर सो जाता है। अगले दिन उसका दोस्त राजा आता है और बाहर से उसे आवाज लगाता है, अरे ओ हीरा, बाहर आ, देख रईस खान को किसी ने मार दिया है। अच्छा हुआ मर गया, बहुत अमीर बना फिरता था। तू पागल हो गया है क्या? इंसानियत मर गई है तेरे अंदर से? ऐसा कहकर राजा वहां से चला जाता है और उसी रात वह फिर भीख मांगने लगता है। तो वहां से गांव का सबसे अमीर आदमी गुजरता है। भगवान के नाम पर कुछ दे दे बाबा। चल हट, जहां अमीर आदमी दिखते हो वहां लटक जाते हो, चल निकल। हा हा हा, अब देख मैं कैसे तेरे गले पड़ता हूँ। ऐसा कहकर हीरा फकीर चंद का खून पी लेता है और उसे मार देता है और फिर उसके सारे पैसे लेकर चला जाता है। और फिर अगले दिन वह गांव के किसी व्यक्ति को मार देता और उसके सारे पैसे चुरा लेता। धीरे धीरे हीरा अमीर लोगों के पैसे लूटकर बहुत अमीर हो गया था, जिसकी वजह से उसके दोस्त भी उससे दूर हो गए थे। एक दिन राजा हीरा के घर जाता है तो उसे अंदर से बातों की आवाज आती है। वह खिड़की से अंदर झांककर देखता है तो हीरा के साथ एक चुड़ैल खड़ी थी। अरे चुड़ैल जी, मेरा पीछा छोड़ दो। आपकी वजह से मैंने कितने लोगों को मार दिया। आपने काफी खून पी लिया, अब तो मेरा पीछा छोड़ दो। तुझे छोड़ दूं? अरे मेरे भोले सैया, ऐसे कैसे छोड़ दूं? मेरी वजह से तुझे इतना पैसा भी तो मिला। यह सब देखकर राजा बहुत डर जाता है। तभी हीरा वहां आ जाता है। राजा, मेरे दोस्त, मुझे बचा लो। मैं लालच में अंधा होकर उस चुड़ैल की बातों में आ गया, मुझे बचा लो। मेरे दोस्त, तू चिंता मत कर, मेरे होते हुए तुझे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, मैं कुछ करता हूँ। ऐसा कहकर राजा वहां से चला जाता है तो रास्ते में उसे तांत्रिक बाबा नजर आते हैं। वह तांत्रिक को सब बताता है। बेटा,
तुझे चिंता की जरूरत नहीं है। मैंने ऐसी बड़ी बड़ी चुड़ैलों से छुटकारा पाया है। फिर राजा बाबा को लेकर हीरा के घर जाता है। हीरा पर चुड़ैल का साया चढ़ चुका होता है। ओए राजा, बड़ी दोस्ती निभा रहा है तू। क्या समझ रहा है? तू इस बाबा को बुलाकर हीरा की जान मुझसे छुड़वा लेगा। तू भी मरेगा बच्चू। ऐसा कहकर वह चुड़ैल राजा पर हमला कर देती है और उसे नीचे गिरा देती है। बस अब तू रुक जा। तू मुझे रोकेगा? रुक, बताता हूँ तुझे। ऐसा कहकर हीरा बाबा के करीब जाता है, पर बाबा हीरा पर गंगा जल का पानी फेंकता है, जिससे हीरा दर्द से तड़पने लगता है और वह चुड़ैल हीरा के शरीर से निकल आती है और आग में जलने लगती है। हाय, मैं मर गई, बचाओ बचाओ। थोड़ी ही देर में वह चुड़ैल राख में बदल जाती है और हीरा की जान उस चुड़ैल से छूट जाती है।